एक छोटे से समुदाय से एक बड़े समुदाय को डराया जाता है कि देखो हमें वोट नहीं दोगे तो वो तुम्हें मार देगा, पीट देगा, भारत में कब्जा कर लेगा। अरे 80 करोड़ वाले को, 80% वाले को 20% कैसे मार सकता है? कोई कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, अदानी अंबानी बन जाए, चाहे अरबपति खरबपति बन जाए, वोट की कीमत उसकी एक ही है, जो इनके भी वोट की कीमत है। और एक बिल्कुल ही राह चलता आदमी हो उसकी भी वोट की कीमत एक ही है, चाहे वो कोई BMW से चल रहा है उसकी भी कीमत एक ही है। और वही ताकत है उसकी। एक चक्रव्यूह रचा गया, चाहे ये इनके पेंशन की बात कर लें, यानी कि प्राइवेट लोग जो खड़े हैं आज उनकी बात कर लें, या गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम की बात कर लें। हर पेंशन में ऐसा एक लगूना डाला गवर्नमेंट ने ताकि उनके पैसे सरकार तो यूज कर सके जब भी सरकार को काम आए, लेकिन जिनका पेंशन है, जिनकी जिंदगी भर की मेहनत है, उनके किसी काम का वो नहीं रहा। देश में जनता को अलग अलग मुद्दों में भटकाने के लिए गोदी मीडिया का बदस्तूर इस्तेमाल किया जाता है। आज के वक्त में आप सोचिए, इस देश में जो प्राइवेट जॉब करते थे, PSU में काम करते थे, रोड पे बैठे हुए, इनका मुद्दा टीवी चैनल पे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? इस देश में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हर दिन होता है उसका मुद्दा चलना चाहिए कि नहीं? आप ही लोग तो तानाशाही तक पहुंचाते हो, सत्ता रोटी नहीं बदलोगे तो जली जाएगी। जो लोग बैठे हुए हैं सब प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयर हैं, कोई PSU के एम्प्लॉयर हैं, किसी ने 20 साल, किसी ने 30 साल काम करी है। और EPS 95 यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 95 के तहत इनसे ताउम्र जो पैसे वसूले गए अपने जॉब के दरमियान, लेकिन आज के वक्त में किसी को 1000 रुपये औसत पेंशन बता रहे हैं कि इस देश में जो प्राइवेट एम्प्लॉय हैं इनको EPS के तहत मिल रहा है 1175 रुपये के करीब। तो हज़ारों के तादाद में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, और इनकी जो मांग है कि कम से कम मिनिमम पेंशन जो है 7500 रुपये किया जाए, 7500 रुपये किया जाए। इंश्योरेंस, फैमिली इंश्योरेंस की बात हो, इन सब के डिमांड को लेकर के ये यहाँ दिल्ली में इकट्ठे हुए हैं, अलग अलग राज्य से, चाहे वो कर्नाटका हो, राजस्थान हो, UP हो, महाराष्ट्र हो, और कई राज्यों से, तमाम राज्यों से लोग आए हैं। तो आइए इन लोगों से बात करते हैं कि आखिर क्या इन लोगों की मांगें मानी जाएगी और सुनी जाएगी। आप कहाँ से आई हैं? हम लखनऊ से आए। जो आपको पेंशन मिल रहा है, आप एक महिला हैं, क्या उसमें गुजारा कर पाती हैं आप? नहीं, 854 रुपए मिलती है, उसमें तो गैस का 854? तो पूरे गैस का दाम भी नहीं है? पूरा गैस का दाम भी नहीं है। इतनी मिलती है हम लोग। कितने साल नौकरी करी थी? हमने 20 साल करी। 20 साल। 824-25 रुपए में हाँ। आपको तनख्वाह मिल रहा है, पेंशन मिल रही है। किस चीज में थी आप, कौन सी कंपनी में? हम अपट्रॉन में थे। अपट्रॉन। हाँ। तो फिर क्या लगता है कि आप, सरकार तो कहती है कि हम बड़ा महिला भक्त हैं, महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं, तो अब 854 रुपए में आप एक सिलेंडर गैस का भी दाम नहीं है? जैसे वो महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं वैसे महिलाएं भी सम्मान करेंगे आपकी। अच्छा, वैसे महिलाएं भी सम्मान करेंगी। तो क्या दिल्ली में आके क्या उम्मीद लग रहा है आपको इस सरकार से कि क्या आपको बात सुनेगी? बात सुनेगी तो सुनेगी, नहीं सुनेगी तो हमारा एक ही काम है, बस हमारे पास जो मेरी ताकत है वो हम करेंगे। ताकत क्या है आपकी? ताकत हमारी है मोहर लगाना। मोहर जैसे जैसे हमारे साथ काम होगा वैसे मोहर लगेगी। देखिए, डेमोक्रेसी में जनता के पास सिर्फ और सिर्फ एक ताकत दी गई है जो 5 साल में महज चंद मिनटों के लिए उसके पास आती है, वो है उसकी वोट देने की ताकत। एक ही चीज है, कोई कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, अदानी अंबानी बन जाए, चाहे अरबपति खरबपति बन जाए, वोट की कीमत उसकी एक ही है, जो इनके भी वोट की कीमत है। और एक बिल्कुल ही राह चलता आदमी हो उसकी भी वोट की कीमत एक ही है, चाहे वो कोई BMW से चल रहा है उसकी भी कीमत एक ही है। और वही ताकत है उसकी, तो उसी ताकत का आप इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल करेंगे हम लोग। तो हम लोग बिल्कुल संगठित हैं, और जैसा होगा तो सभी करेंगे वही जो करना हम लोगों को। अब हम लोग भी अपनी ताकत दिखाएंगे, वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं, हम लोग अपनी ताकत दिखाएंगे। देखिए, मैं एक चीज जानता हूं कि इस देश में जनता को अलग अलग मुद्दों में भटकाने के लिए गोदी मीडिया का बदस्तूर इस्तेमाल किया जाता है। आज के वक्त में आप सोचिए, इस देश में जो प्राइवेट जॉब करते थे, PSU में काम करते थे, रोड पे बैठे हुए, इनका मुद्दा टीवी चैनल पे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? इस देश में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हर दिन होता है उसका मुद्दा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? आपके किचन में जो महंगाई बढ़ी है उसका मुद्दा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? इन्हीं के बच्चे बेरोजगार घूम रहे होंगे, कोई इंजीनियरिंग करके, कोई BA पास करके, कोई MA पास करके, उसका मुद्दा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? इन मुद्दों को गायब कर दिया गया है। वोट और चुनाव आज के वक्त में जीते जाते हैं, वोट लिए जाते हैं अलग अलग गुमराह करने वाले मुद्दे दिखा करके, और एक छोटे से समुदाय से एक बड़े समुदाय को डराया जाता है कि देखो हमें वोट नहीं दोगे तो वो तुम्हें मार देगा, पीट देगा, भारत में कब्जा कर लेगा। अरे 80 करोड़ वाले को, 80% वाले को 20% कैसे मार सकता है मेरे भाई? मुद्दा तो यह है कि इनकी महंगाई और बेरोजगारी और इनके पेंशन की बात होनी चाहिए,
वो आपको गाय मिलेगी। जिंदगी भर अपने पैसों से ईपीएफओ में पैसे जमा करें, लेकिन किन्हीं को 1000, किन्हीं को 1100, किन्हीं को 1200 रुपए पेंशन मिल रहा है, जिसके तहत काफ़ी लंबा संघर्ष इन लोगों का चल रहा है। और मांगे हैं कि कम से कम मिनिमम 7500 रुपये पेंशन मिलनी चाहिए। और भी कई मांगे हैं और अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो ये खड़े हैं ये उत्तराखंड से आए हैं, नैनीताल से आए हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? मेरा नाम राजेंद्र कुमार वालिया है। मैं नैनीताल जिला उधम सिंह नगर 2 जिलों का अध्यक्ष हूँ। मांग हमारी यही है, 7500 पेंशन 2 DA प्लस 2 मियाँ बीवी का मेडिकल स्वास्थ्य सेवा फ्री हमें चाहिए, क्योंकि हमारा कम से कम एक कर्मचारी का जब से हम भर्ती हुए और रिटायरमेंट तक 20-20 लाख रुपया हमारा जो है ईपीएफओ में जमा है। हम कोई सरकार से पैसा नहीं मांग रहे, सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे। हमारा हक है, हम मांग रहे हैं या तो हमारा पैसा हमें पेंशन लागू करो जो हम हमारी मांग है, नहीं तो हमारा जो 20-20 लाख रुपया 12% के साथ पैसा हमारा वापस कर दें एक कर्मचारी का। नहीं, सवाल यह है कि ये पैसे जो मांग रहे हैं कोई सरकार से नहीं मांग रहे हैं। इन्होंने खुद जो नौकरी करी है उस दरमियान 12.33% के करीब 8.33 आपका और सरकार ने कुछ दिया होगा उसमें। एम्प्लॉयर ने ऐसा 1200 एम्प्लॉयर ने दिया था, 1200 हमारा कटा। उसके बाद जो 7वां वेतन लगा, 6ठा वेतन लगा तो 1800 रुपये हमारा कटा। उसमें से 8.33% कट के ये अभी कितना पैसा पेंशन मिल रहा है आपको? अभी हमें 2200 पेंशन मिल रहा है, 3000 से ऊपर किसी को नहीं है। 2200 3000 600 500 1100 1200 2200 3000। कितने साल नौकरी के बाद ये पेंशन मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा, 32 साल की नौकरी के बाद। 32 साल, ये पूछना जरूरी था। 32 साल नौकरी करके जो पैसे कटाए, तो मान लीजिए कि 2000, 2500, 3000 रुपए अगर पेंशन भी मिल रहे हैं तो 3000 रुपए की आज के वक्त में कीमत क्या है? सरकारी आंकड़ा कह रही है कि पिछले 1 साल में 52% कीमत रसोई की चीजों की बढ़ गई। तो अगर हम 3000 रुपए की बात करें तो 100 रुपए पर डे, तो 100 रुपए पर डे में कोई गुजारा कर सकता है जिन्होंने 32 साल नौकरी करी हो, किसी ने 30 साल करी हो, किसी ने 25 साल करी हो। खैर 40 साल वाले हैं। मुझे एक चीज बताइए कि इस प्रोटेस्ट से क्या सरकार पे कुछ फर्क पड़ेगा? पड़ना चाहिए, सरकार को फर्क पड़ेगा। नहीं पड़ रहा ना, अभी नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ रहा ना, कान में जूं नहीं रह रही है। अब आप ये लगाइएगा, हम जो 75 लाख कर्मचारी रिटायरमेंट है, जो हमारा पैसा इनके पास जमा है उस पर जो है 63,000 करोड़ रुपया पर मंथ का ब्याज आ रहा है। और उसके अलावा जो रनिंग में नौकरी कर रहे हैं 90,000 लाख हज़ार करोड़ रुपया जो है वो हर मंथ में जमा हो रहा है। तो अगर हमें 9,000 पेंशन मिनिमम और 2 लोगों का मेडिकल और DA लगाते हैं तो हम ब्याज में ही निपट जाते हैं। मूल तो हमारा पड़ा ही रहेगा, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं है। एक चक्रव्यूह रचा गया, चाहे ये इनके पेंशन की बात कर लें, यानी कि प्राइवेट लोग जो खड़े हैं आज उनकी बात कर लें, या गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम की बात कर लें, हर पेंशन में ऐसा एक लगूना डाला गवर्नमेंट ने ताकि उनके पैसे सरकार तो यूज कर सके जब भी सरकार को काम आए, लेकिन जिनका पेंशन है, जिनकी जिंदगी भर की मेहनत है, उनके किसी काम का वो नहीं रहा। इस उम्मीद में चल रहे थे कि बुढ़ापे में जब रिटायर करेंगे, चाहे ये ईपीएफ वाले हो, चाहे आपके अलग अलग सरकारी पेंशन वाले हो, सब चिल्ला रहे हैं रोड पे। लेकिन सवाल ये है कि इस चिल्लाने का कोई असर पड़ कहाँ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ा। तानाशाही सरकार है ये, निजीकरण के ऊपर लगी। आप ही लोग तो तानाशाही तक पहुंचाते हो, सत्ता रोटी नहीं बदलोगे तो जली जाएगी। लेकिन जिस तरह से रामलीला मैदान हो या दिल्ली के अलग अलग, क्योंकि पॉलिटिकल सिटी है दिल्ली, यहाँ पे सारे देश के चलाने वाले बैठते हैं, तो लोग अलग अलग राज्यों से प्रोटेस्ट करने यहीं पे आते हैं। और जब यहीं पे जब आते हैं तो जब यहाँ की आवाज नहीं दिखाई जाती लोगों की, क्योंकि गोदी मीडिया तो हो चुकी है, जब आवाज नहीं दिखाई जाएगी तो इनकी आवाज का असर कैसे चलेगा? कोई नहीं चलेगा, आवाज ही पता नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा। आप यहाँ से आज घर लौट जाओगे, आपको कोई दिखाने वाला नहीं, कोई दिखाने वाला नहीं। और मीडिया तो इनका बिका हुआ है। ये तो जो आप लोग दिखा रहे हैं, इतना हमारा कवरेज करके जो ला रहे हैं आप, उसी से दुनिया थोड़ा बहुत जाग रही है। नहीं तो इन्होंने तो सारे, क्योंकि कम से कम 2 लाख के करीब जो चैनल हैं सीधे उसके हैं, अंबानी के, कुछ अडानी के हैं, तो वो तो बिके, वो क्यों कहेंगे? मेहनत तो आप लोग कर रहे हो। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये ईपीएस से जुड़े लोग यहाँ पे आए हुए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। और क्या इनके वोट से सरकार को आज के वक्त में डर लगता है? सवाल ये है। लोकतंत्र में ये था कि अगर कोई भी जनता रोड पे चिल्ला रहा है तो सरकार डरती थी कि आने वाले चुनाव में अपने वोट का इस्तेमाल कर सकता है। तो क्या इनकी वोट आज की डेट में कहीं काउंटिंग भी है? क्या इनके जो अधिकार हैं, डेमोक्रेटिक जो राइट्स हैं वोट डालने का, जो बहुत बड़ी ताकत डेमोक्रेसी में जनता को दी गई थी, उस वोट से कहीं फर्क भी पड़ रहा है सरकार को आज के वक्त में?